वेलकम टू स्टडी विद शम्स। इस वीडियो में आप 100 मार्क्स की हिंदी के छठे चैप्टर एक लेख और एक पत्र के सारांश को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के लेखक परिचय वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस अध्याय में यानी कि इस चैप्टर में दो टॉपिक शामिल हैं, एक लेख वाला और एक पत्र वाला। दोनों टॉपिक को अलग अलग वीडियो में पढ़ना बेहतर होगा, इसलिए आप इस वीडियो में केवल लेख वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। लेख जिसको आप इंग्लिश में आर्टिकल कह सकते हैं। अगर आप एस्से भी कहोगे तो चलेगा, लेकिन एस्से से ज़्यादा बेटर होता है आर्टिकल कहना, ठीक है। और लेख यानी कि आर्टिकल किसी भी टॉपिक पर होता है। तो भगत सिंह के द्वारा जो लिखा गया लेख है इस चैप्टर में, वो है विद्यार्थी और राजनीति के ऊपर। आइए देखते हैं कि विद्यार्थी और राजनीति का सारांश क्या है। किसी भी चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में अलग अलग तरह के प्रश्न होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस यानी कि सब्जेक्टिव और सारांश। एक प्रश्न ये भी होता है स्वप्रसंग व्याख्या स्पष्ट करने के लिए। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना है सभी पर वीडियो बना हुआ है। अगर आप चाहो तो प्लेलिस्ट चेक करके वीडियो को देख सकते हो। इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या को मैंने नहीं बताया है, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है और आपके पास भी समय कम बचा हुआ है। तो आपके एग्ज़ाम में जिस प्रकार के प्रश्न होते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सभी चीज़ समझा दूँ। अगर टाइम बचा तो मैं आपको व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन भी बता दूँगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके एग्ज़ाम में जिस प्रकार के प्रश्न होते हैं मैं आपको सभी चीज़ों से अवगत करा दूं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि विद्यार्थी और राजनीति के टॉपिक पर भगत सिंह के द्वारा लेख जो लिखा गया है उसका सारांश क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है भगत सिंह। अगर आप चाहो तो इनके नाम के आगे शहीद आजम भी लगा सकते हो, शहीद आजम भगत सिंह। शहीद आजम लगाने से थोड़ा सा सुनने में ठीक लगेगा, नहीं भी लगाओगे तो कोई बात नहीं है। भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति के माध्यम से बताते हैं कि विद्यार्थी को पढ़ने के साथ ही राजनीति में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति, ये विद्यार्थी और राजनीति क्या है? भगत सिंह के द्वारा लिखा गया लेख है। इनके माध्यम से वे कहते हैं, उनका मानना है, उनकी राय है कि विद्यार्थी को पढ़ने के साथ साथ राजनीति में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। आगे कहते हैं कि यदि कोई इसे मना कर रहा है तो समझना चाहिए कि ये राजनीति के पीछे घोर षड्यंत्र है। भगत सिंह कहते हैं कि अगर विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेने से कोई मना कर रहा है तो ये समझ जाना चाहिए कि राजनीति के पीछे घोर षड्यंत्र है। ऐसा क्यों कहा गया है आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति जो 8वीं पास है या फेल है, या मैट्रिक इंटर पास है या फेल है, वो कोई सांसद बन गया या उनका संबंध किसी राजनीतिक पार्टी से है, तो उनकी सिफारिश पर एक आईएएस और आईपीएस जिसकी लगभग आधी ज़िंदगी पढ़ने में बीत जाती है, उनका तबादला हो जाता है। किसकी सिफारिश पर? 8वीं फेल व्यक्ति की सिफारिश पर। क्यों? क्योंकि उनका संबंध किसी राजनीतिक पार्टी से होता है, किसी मंत्री से होता है। समझ में आया? तो अगर राजनीति में विद्यार्थी भाग लेगा तो ऐसा हो पाना संभव नहीं होगा। जो पढ़ा लिखा होगा तो उनकी सोच समझ उस 8वीं फेल व्यक्ति से लाखों गुना बेहतर होगी। तो इसलिए ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ये आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में व्याप्त है, देखा जा सकता है। आगे भगत सिंह व्यवहारिक राजनीति का उदाहरण देते हुए नौजवानों को ये समझाते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत और भाषण सुनना ये व्यवहारिक राजनीति नहीं है तो और क्या है। भगत सिंह कहते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू
और सुभाष चंद्र बोस का भाषण सुनना और उनका स्वागत करना ये व्यवहारिक राजनीति ही है। इसी बहाने वे हिंदुस्तानी राजनीति पर तीक्ष्ण नज़र भी डालते हैं। इसी बहाने वे हिंदुस्तानी राजनीति, इस जगह आप लिख लेना पर, हिंदुस्तानी राजनीति पर तीक्ष्ण नज़र भी डालते हैं। यहाँ पर एक शब्द आपको कठिन लग रहा होगा, तीक्ष्ण। इसका अर्थ आप जान लीजिए, इसका अर्थ होता है तेज, कड़ा, ठीक है, या तीखा भी बोल सकते हैं आप। इसी बहाने वे हिंदुस्तानी राजनीति पर कड़ी नज़र भी डालते हैं या तीखी नज़र भी डालते हैं। आपकी इच्छा, जो आप कहना चाहो, लिखना चाहो लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो ये कठिन शब्द तीक्ष्ण भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। भगत सिंह मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे। इससे को काट देना इस जगह से, ठीक है, वाक्य सटीक लगेगा। भगत सिंह मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय, ये बात हो रही है आज़ादी से पहले की, ठीक है, इस समय हिंदुस्तान को ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी या उसके विकास में न्यौछावर कर दे, बिछा दे, लुटा दे, ठीक है। क्योंकि विद्यार्थी देश दुनिया के हर समस्याओं से परिचित होते हैं। अब यहाँ पर देखो, हर विद्यार्थी की बात तो नहीं हो रही है। देश दुनिया की हर समस्याओं से परिचित कौन से विद्यार्थी हो सकते हैं? अभी आप क्लास 12th में हो तो आप अपने सिलेबस को देखते हो। सिलेबस से आगे पढ़ने की किसी की इच्छा नहीं होती है, हर कोई लगा हुआ है सिलेबस कम, सिलेबस कम। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इससे आगे की, जिसकी नज़र देश और दुनिया की सभी समस्याओं पर हो। अगर मैं आपको बताऊं तो IAS या IPS, अगर आप किसी बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि UPSC हुआ, BPSC हुआ, तो इसमें आपको देश और दुनिया की सभी समस्याओं पर नज़र रखनी पड़ती है, ठीक है। आगे देखते हैं। उनके पास अपना विवेक होता है। किनके पास? विद्यार्थी के पास अपना विवेक होता है। वे इन समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकते हैं। अतः इस लेख के माध्यम से भगत सिंह के विचार स्पष्ट दिखाई देते हैं। उनके विचार के अनुसार विद्यार्थी को राजनीति या पॉलिटिक्स, दोनों एक ही है, राजनीति हिंदी है और पॉलिटिक्स इंग्लिश है। उनके अनुसार, उनके विचार के अनुसार विद्यार्थी को राजनीति या पॉलिटिक्स में भाग लेनी चाहिए। हमारे समाज में, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिसको हिंदी पता नहीं होता है। अब यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, इंग्लिश उनको तो पता नहीं होता, जानते नहीं कि इंग्लिश होता क्या है, लेकिन वो कुछ ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन में जो इंग्लिश ही होता है। अगर आप उसे हिंदी बताओगे, शुद्ध हिंदी, तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए अक्सर लेख में हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखो, राजनीति और पॉलिटिक्स दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन प्रयोग किया गया है दोनों। तो अगर राजनीति का मतलब किसी को समझ में नहीं आया तो पॉलिटिक्स समझ सकता है। अगर किसी को पॉलिटिक्स का मतलब समझ में नहीं आया तो वो राजनीति समझ सकता है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहो तो इसमें कुछ बढ़ा भी सकते हो या घटा भी सकते हो, सेम भी लिख सकते हो, ये आपकी इच्छा पर निर्भर कर सकता है। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं। एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपकी तैयारी के लिए आपकी थोड़ी सी भी मदद कर सकता है तो निसंकोच आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं क्विज़ में भाग लेना तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात, इस वीडियो को आप एक लाइक करके हमें मोटिवेट करें, प्रेरित करें। हमें आपसे एक ही चीज़ की उम्मीद होती है और वो है आपका बेस्ट रिस्पॉन्स। कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल।